हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विश्वर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 8 सिविक्स का सेकंड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेकुलरिज्म, पहले हम लोग इसके नाम से समझते हैं कि सेकुलरिज्म होता क्या है। तो सेकुलर मतलब होता है कि जो यानी कि सेकुलरिज्म क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। हमारा जो इंडिया है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जो हमारा इंडिया है वो क्या सेकुलर है। और सेकुलर में क्या होता है कि नॉट एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी वॉज फेवर्ड, यानी कि कोई एक ऐसी कम्युनिटी हो गई, एक पर्टिकुलर कोई एक कम्युनिटी। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी कम्युनिटी है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और बौद्धिस्ट, सिखिज़्म और जैनिज़्म, ये सब क्या बहुत सारी क्या कम्युनिटी हैं। तो अगर हमारा जो कंट्री है वो सिर्फ एक ही कम्युनिटी की लोगों की बातें सुनेगा, उन्हीं को फेवर करेगा, उनके ही लिए काम करेगा, तो जो बाकी की अदर्स कम्युनिटी हैं वो तो बुरा मान जाएंगे, उनको थोड़ी अच्छा लगेगा। तो इसलिए क्या होता है कि सेकुलरिज्म में ये होता है कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का काम साथ नहीं दिया जाएगा। जैसे एक पर्टिकुलर रिलीजन हिंदू है या मुस्लिम है, इनका साथ नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर सबका साथ दिया जाएगा। कोई भी धर्म के हिसाब से उनको ऐसा नहीं करा जाएगा कि उनके साथ हैं, इनका धर्म ऐसा है तो उनका धर्म ऐसा उनके साथ नहीं है। सबका साथ सबका विकास। तो ये क्या ये इन लोगों ने क्या ऐसा सेकुलरिज्म कहता है। और हमारे इंडिया क्या सेकुलर है, तो हमारे इंडिया में भी क्या ऐसा होता है, सारी कम्युनिटी को हम लोग क्या फेवर करते हैं। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है व्हाट इज सेकुलरिज्म, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। In the previous chapter, you read about how the Indian constitutions contain fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious belief and practice as they interpret these. In keeping with this idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state. Secularism refers to the separation of religion from the state. तो क्या होता है कि हम लोगों ने अभी पिछले वाले चैप्टर में, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, क्या था, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या पढ़ा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जो स्टेट पावर हो गई और जो टेरेनी पावर या मेजॉरिटी हो गई, ये हम लोगों को इनसे क्या हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हर एक इंडिविजुअल, ये जो हर एक इंसान को ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि वो कोई भी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है, कोई भी रिलीजन को मान सकता है, कैसी भी प्रैक्टिस कर सकता है। प्रैक्टिस मतलब कि जो भी रिलीजियस बिलीव्स होते हैं वो सब कर सकता है। और ये सब वो अपना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको राइट टू फ्रीडम है। फ्रीडम मतलब कि आज़ादी है, इन्हें जो कुछ करना है वो सब क्या करें। और इसी में क्या है, जो पावर है उनका भी सेपरेशन हो रखा है, सेपरेशन भी कर रखा है पावर का। तो ये जो सेकुलरिज्म है ये किसी एक कम्युनिटी का ध्यान नहीं रखती, ये सेकुलरिज्म सबको लेकर के चलती है। इसी को हम लोग क्या सेकुलरिज्म भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग समझते हैं। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ये कह रहा है कि हम लोगों को ये जो रिलीजन है, ये जो धर्म है, ये जो कम्युनिटी, ये जो रिलीजन है, इसे हम लोगों को स्टेट से बचा कर क्यों रखना चाहिए। तो
ऐसा क्यों रखना चाहिए? तो चलो हम लोग समझते हैं फिर। एज डिस्कस्ड अबव, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर. दिस इज important for a country to function democratically. Almost all countries of the world will have more than one religious group living in them. Within these religious groups, there will most likely be one group that is in a majority. If this majority religious group has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resource to discriminate against the persecute person of other religions. This tyranny of majority could result in the discrimination, coercion, coercion, and at times even the killing of religious minority. The majority could quite easily prevent minorities from practicing their religions. Any form of dominant based on religion is in violence of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen, irrespective of their religion. Therefore, the tyranny of the majority and the violence of fundamental rights that can result in one reason why it is important to separate the state and religion in the democratic society. तो फ्रेंड्स, इसमें क्या कहा जा रहा है कि अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस करा कि जो हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और ये जो रिलीजन से सेपरेट करने बारे में क्यों, ताकि जो स्टेट पावर है इनसे हम लोग को क्या पता चलता है, तो मतलब कि बचाव हो सके, ताकि स्टेट पावर हम पे गलत एक्शन ना ले सके. तो हम लोगों को ये जो रिलीजन है इसको स्टेट पावर से दूर क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये जो रिलीजन ऐसा करने से जो हमारी कंट्री है इसको डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने में आसानी होती है, और उसको ये डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने में ये क्या बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? जैसे कि अब इंडिया है. अब इंडिया में क्या है कि दो टाइप का रिलीजन रहते हैं. एक हो गया रिलीजन ए और दूसरा हो गया रिलीजन बी. तो रिलीजन ए जो है वो क्या है, मेजॉरिटी मतलब कि जो ज़्यादा होते हैं. ये हम लोगों ने पहले पढ़ भी चुके हैं मेजॉरिटी वाला. ये जो मेजॉरिटी एक टर्म है ये हम लोग पहले क्या पढ़ भी चुके हैं. तो जैसे ये मेजॉरिटी में, और जो रिलीजन बी है वो क्या माइनॉरिटी में. मेजॉरिटी मतलब कि ज़्यादा, माइनॉरिटी मतलब कि कम. तो जो अब जैसे कि जो रिलीजन ए है ये मेजॉरिटी में, और रिलीजन ए बन जाता है स्टेट का क्या, जैसे स्टेट का जो इलेक्शन हुआ तो जो रिलीजन ए वाले हैं वो लोग क्या जीत जाते हैं और वो आ जाते हैं स्टेट पावर में. तो अब वो लोग आ जाते हैं रिलीजन ए वाले किसमें, पावर में. तो रिलीजन ए वाले जो हैं वो क्या, जो अपने रिलीजन मतलब कि जो ए रिलीजन से बिलोंग करते होंगे जितने लोग, उनके लिए अच्छा काम करेंगे. लेकिन जो माइनॉरिटी में होंगे या दूसरे रिलीजन के होंगे, जैसे रिलीजन बी वो दूसरे रिलीजन के लोग हैं, तो इन्हें क्या करेंगे, उनके लिए गलत पॉलिसीज आएंगे, उनके साथ गलत जो रूल है वो बनाएंगे, लॉज बनाएंगे. जैसे बोल देंगे रिलीजन ए वाले रात के पूरा दिन घूम सकते हैं, लेकिन रिलीजन बी वाले रात के शाम को 5 बजे के बाद सड़क के बाहर नहीं घूमेंगे. अगर घूमेंगे तो उन्हें 5,000 रुपए का फाइन लगेगा. और रिलीजन ए वाले पूरा दिन घूमो, पूरा रात घूमो, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन रिलीजन बी वालों के लिए तो ऐसा ठीक नहीं रहेगा बिल्कुल भी. क्योंकि
ये रिलीजन के बेस में वो लोग क्या कर रहे हैं। तो इसी में क्या होता है कि अगर कोई एक रिलीजन, एक खाली एक पर्टिकुलर रिलीजन पावर में आ जाता है तो ये धीरे 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 क्या डिस्क्रिमिनेशन में हो जाता है, डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं रिलीजन ए वाले। अब ये सब क्या कर रहे हैं, अब रिलीजन ए वाले को पूरी छूट दे रहे हैं कि तुम पूरा दिन घूमो, पूरी रात घूमो, लेकिन रिलीजन बी वाले को क्या कह रहे हैं, 5 बजे के बाद तुम बाहर नहीं जा सकती। तो ये क्या कर रहे हैं, ये उनको साथ भेदभाव कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो ये क्या कहा जाता है कि इसलिए जो इसलिए जो ये रिलीजन है इसे स्टेट में इससे सेपरेट करना चाहिए, नहीं तो ये धीरे 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 क्या माइनॉरिटीज के प्रति डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है। और डिस्क्रिमिनेशन होने के बाद खाली डिस्क्रिमिनेशन नहीं, अगर ये आ जाते हैं मेजॉरिटी वाले, मेजॉरिटी रिलीजन वाले पावर में, तो ये सब क्या जो माइनॉरिटी में है इनके साथ क्या, अब जैसे रिलीजन ए वाले हैं, अगर उन्होंने कहीं पे दंगा अंगा कर दिया, लड़ाई झगड़े हो गई, तो उसमें क्या पुलिस काफ़ी आराम से बात करेगी। अब सपोज जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लीजिए, रिलीजन ए है और रिलीजन बी है, और रिलीजन ए वाले ही जो लोग रिलीजन ए से बिलोंग करते हैं वो क्या पावर में है, तो जो रिलीजन ए वाला आदमी है वो जाकर के भिड़ जाता है रिलीजन बी वाले आदमी से। तो जब पुलिस आएगी तो पुलिस किसके कहने में आएगी, स्टेट के कहने में आएगी, स्टेट का जो मिनिस्टर होगा, और वो मिनिस्टर बिलोंग करता है रिलीजन ए वाले से। तो जब पुलिस बताएगी, पनिशमेंट देगी, तो रिलीजन ए वाले को थोड़ी ना देगी, वो तो किसको देगी, रिलीजन बी वाले को देगी। क्यों, ये सब क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि जो मिनिस्टर है वो क्या रिलीजन ए से बिलोंग करता है और वो जिससे मारा वो रिलीजन बी से, इसलिए क्या उसमें वो होगा। और क्या होता है कि ये लोग जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं ये सब माइनॉरिटी वाले लोगों को भी क्या किल कर देते थे, मार देते थे, मतलब कि मारने लगते थे। तो ऐसा करने में भी क्या काफ़ी इसलिए भी हम लोगों को क्या ये जो रिलीजन है इसे हम लोगों को स्टेट पावर से सेपरेट करना ज़रूरी है। Another reason that is it important to separate religion from the state in democratic society is because we also need to protect the freedom of individual to exit from their religion, embrace other religion, or have the freedom to interpret religion teaching differently. To understand this point better, let us take the practice of untouchability. You might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it. However, if state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try to change this? Even if you were part of dominant religion group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret दिस डिफरेंटली। तो क्या है कि अब जैसे कि एक और रीज़न है कि जो रिलीजन है इसको स्टेट से क्यों दूर रखना चाहिए, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है इसको क्या ये सब रिलीजन से क्या प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि जो रिलीजन है ये सब क्या अब जैसे एक रिलीजन के ही लोग क्या पूरे पावर में आ गए और दूसरे रिलीजन के लिए क्या फिर वो अच्छे वो बनाएंगे क्या रूल्स, वो अच्छे रूल्स बनाएंगे नहीं, वो खाली अपने रिलीजन के लिए एक होने लगती है क्या कि वो सिर्फ अपने रिलीजन अपने लोगों के लिए काम करते हैं, दूसरे लोगों के बात सुनते नहीं, भले वो उनके कंट्री के लोग हैं नहीं, लेकिन वो हमारे रिलीजन का नहीं इसलिए नहीं सुनते। दूसरी बात क्या है कि जो रिलीजन ए है और रिलीजन बी है, तो जो रिलीजन ए है इनके भी क्या जो
रिलीजन ए तो इनके भी क्या कम्युनिटी टीचर होंगे, यानी कि जो इनके ही क्या जैसे कि जो जैसे रिलीजन ए है तो रिलीजन ए में डिफरेंट अलग अलग टीचिंग होती है, अलग अलग बातें बताते हैं, अलग अलग ज्ञान देते हैं। और रिलीजन बी में अलग अलग ज्ञान देते हैं। जैसे रिलीजन ए में क्या कहते हैं कि रिलीजन ए में कहा जाता है जैसे कि आपको रात को सुबह 5 बजे उठना है और रात को 9 बजे सो जाना है, ये ऐसा रिलीजन ए में कहा जाता है। और रिलीजन बी में क्या कहा जाता है कि आपको 5 बजे उठना है और 6 बजे सो जाना है शाम को। तो ये जो अगर रिलीजन ए वाले आ जाते हैं तो वो बोलेंगे कोई भी 9 बजे के पहले नहीं सोएगा, लोग उठेंगे 5 बजे और सोएंगे 9 बजे। लेकिन जो रिलीजन बी वाले हैं वो 5 बजे उठेंगे और सोएंगे 6 बजे। तो ऐसा जो टीचिंग होती है हर रिलीजियस ग्रुप की वो अलग अलग होती है। तो जैसे ए रिलीजन है वो अगर बना देगा दूसरे ग्रुप्स, मतलब कि जैसे दूसरे रूल, तो जो रिलीजन बी वाले हैं उनके में तो यही चीज़ दूसरे तरह से लिखी गई है, यानी कि वो दूसरी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो अपनी टीचिंग छोड़ करके, अपनी रिलीजियस टीचिंग छोड़ करके तुम्हारी रिलीजियस टीचिंग को अपना ले, ऐसा तो होगा नहीं। सब लोग अपने लिए अपना अपना काम करेंगे। तो और एक और ऐसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हिंदुज़म है तो हिंदुज़म में क्या अनटचेबिलिटी को कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, और जो दूसरे रिलीजन ग्रुप्स हैं वो सब ये अनटचेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करते। अगर सारे इंडिया में सारे हिंदुज़म पावर में आ गए तो क्या होगा कि जो रिलीजन बहुत कम हिंदूज ये अनटचेबिलिटी मानते हैं, लेकिन मानते हैं, कुछ मानते हैं। तो ये अगर यही कम हिंदूज पावर में आ गए तो ये पूरे इंडिया में अनटचेबिलिटी ही फैला देंगे और को बोलेंगे ऐसा ऐसा टास्क करो और ऐसा काम करो। तो लेकिन तो इसलिए क्या कहा जाता है कि एक धर्म, एक रिलीजन के लोग पूरे सिस्टम पे नहीं बैठाए जा सकते। वो हर एक सिस्टम, मतलब कि हर एक रिलीजन से लो, सबको मौका दो, ताकि वो जैसे डिबेट करे। जैसे कि एक बिल पास, मतलब कि जैसे एक नया रूल बनाना हो, कैसा रूल बनाना हो कि अब जैसे रिलीजन ए है वो 5 बजे उठेंगे, रात को 9 बजे सो जाएंगे, ऐसा उनकी रिलीजियस टीचिंग है। और रिलीजन बी वालों की 6 बजे उठेंगे रात को और शाम को 6 बजे, सुबह के 6 बजे उठेंगे, शाम को 6 बजे सो जाएंगे। ये रिलीजन बी वालों की रिलीजियस टीचिंग है। और रिलीजन सी वालों के 4 बजे उठेंगे सुबह के और शाम को 5 बजे सो जाएंगे। ये रिलीजन सी वालों की रिलीजियस टीचिंग है जो उनको पढ़ाई गई है। तो क्या करा जाएगा, जैसे एक आदमी है जो एक गवर्नमेंट में बैठा है और वो क्या करेगा कि जैसे उसको एक नया रूल बनाना हो कि सब लोग 5 बजे उठेंगे और 9 बजे सो जाएंगे, तो रात को 9 बजे सो जाएंगे। तो ऐसा डायरेक्ट थोड़ी ना कह देंगे। तो ये सारे रिलीजन्स के जो टीचर्स होंगे, जो मेन लीडर्स होंगे हर रिलीजन के, उनको बैठाएंगे, उनसे बात करेंगे कि ऐसा नया रूल बनाना है। तो एक रिलीजन से जैसे मैच कर रहा तो वो कह देगा हाँ, लेकिन जैसे रिलीजन ए से ये मैच कर रहा है तो कह देगा ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर रिलीजन बी वाले से मैच नहीं कर रहा, कह रहा नहीं हमारे में तो ऐसा होता है, रिलीजन सी बोलेगा नहीं हमारे में तो ऐसा होता है। तो ऐसे हम लोगों वो लोग डिबेट करके ये बनाते हैं। तो यही चीज़ है कि ये सब कहाँ डिबेट होता है, ये होता है पार्लियामेंट में। और ये जो पार्लियामेंट है ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर 3। तो वो हम लोग पार्लियामेंट के बारे में बिल्कुल अच्छे से जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी हम लोग सेकुलरिज्म के बारे में समझते हैं। तो ऐसा डिबेट करके जो जैसा एकदम परफेक्ट जो रूल बनेगा उसमें फिर वो बनाएंगे रूल और उसे फॉलो करा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।